बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज हम बात करेंगे डीम्ड रेंटल इनकम के ऊपर। प्रॉपर्टी के ऊपर एक नया टैक्स लगा है, वो क्या है, इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है, इनकम की कैलकुलेशन भी देखेंगे और टैक्स की कैलकुलेशन भी हम आज ही की वीडियो में समझेंगे और इसका कंसेप्ट भी समझेंगे और इसके ऊपर जो कंडीशंस हैं और जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरे तमाम आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे और मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी, क्योंकि मैं टैक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूं ज़्यादातर और टैक्स कंसल्टेंसी भी देता हूं। तो अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न खुद से फाइल करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल सकती हैं बासानी। डीम्ड रेंटल इनकम जो इसके कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया है गवर्नमेंट ने वो क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, इसके बाद में कैलकुलेशंस देखेंगे, फिर टेक्निकल पॉइंट्स देखेंगे। डीम्ड रेंटल इनकम का कंसेप्ट ये है कि अगर किसी के पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और उन प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू, वो 2.5 करोड़ से बढ़ जाती है, 2.5 करोड़ है या उससे बढ़ जाती है, वो टैक्सेबल इनकम में आ जाती हैं। अब उनकी इनकम किस तरह कैलकुलेट करनी है और उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, क्या रेट लगेंगे, वो तो हम देखेंगे। सबसे पहले हमने ये क्लियर करना है कि अगर आपके पास 2 घर हैं, एक घर में आप खुद रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं वो 50 लाख का है और जो दूसरा घर है उसकी मालियत जो है 2 करोड़ है, तो ये टोटल 2.5 करोड़ बन जाती है। लेकिन ये टैक्स नेट में नहीं आएंगे क्योंकि जिस घर में आप रह रहे हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं है। अगर आप घर में नहीं रह रहे या आपका जो प्लाट है, दूसरा प्लाट है, वो 2.5 करोड़ का है, तब आप टैक्स नेट में आ जाएंगे। या आपके पास एक से ज्यादा प्लॉट्स हैं, कंस्ट्रक्टेड हैं, चाहे प्लॉट हैं, घर हैं, फार्म हाउस है, एग्रीकल्चर लैंड है, कुछ भी है, अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ बनती है तो आप टैक्स नेट में आ जाएंगे। ये जो नया टैक्स डीम रेंटल इनकम लगा है उसको टैक्स की कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने उसकी इनकम को कैलकुलेट करना है तो आपने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, उसका 5% लेना है तो वो आपकी इनकम बन जाएगी। उसको आपने अपनी टैक्स रिटर्न में इनकम के तौर पर लिखना है और उसके इनकम के बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। अब आपने उसका टैक्स देना है, उसका टैक्स आप कैसे देंगे, फेयर मार्केट वैल्यू जितनी भी है लैंड की 2.5 करोड़ या उससे ज़्यादा की है तो उसका 1% आपको टैक्स देना होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में, ये जो आप 5% इनकम का लेंगे इसका 20% आपको टैक्स देना होगा। इसको हम ज़रा समझ लेते हैं प्रैक्टिकली। फॉर एग्जांपल, एक रेजिडेंशियल हाउस है, इसका तो हमने ना फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है ना ही इसके ऊपर टैक्स पे करना है। इसके अलावा एक हाउस है, उसके वैल्यू आपके पास है 1.5 करोड़। तीसरा एक घर है, उसकी भी वैल्यू 1.5 करोड़ है, तो ये टोटल मिला के 3 करोड़ वैल्यू हो गई। ये फेयर मार्केट वैल्यू हम ले रहे हैं। फेयर मार्केट वैल्यू कौन लेगा, ये एफबीआर लेगा, एफबीआर का बोर्ड लेगा। तो ये 3 करोड़ हो गई है टोटल। अब क्या करना है, 3 करोड़ क्योंकि अब टैक्स नेट में आ चुकी है डीम रेंटल इनकम वाले, तो अब हमने इसकी सबसे पहले इनकम लेनी है। इनकम हम कैसे लेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा कि 5% प्रॉपर्टी वैल्यू का लेना है। अब मैंने इसका 5% ले लिया तो इसका 5% आ गया 15 लाख। 15 लाख आपकी इनकम है जो कि आपने इसको इनकम स्टेटमेंट में मेंशन करना है। अब टैक्स आपने लेना है। टैक्स का हमने जो फार्मूला पढ़ा है कि 1% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 लाख है, 3 लाख का 1% लिया तो ये 3 लाख रुपया ही, 3 करोड़ का 1% लिया तो 3 लाख आ गया। 3 लाख हमारा टैक्स है। अब इसका हमने टैक्स पे करना है इस इनकम के ऊपर। 15 लाख की इनकम के ऊपर 3 लाख टैक्स है। दूसरी हमने कंडीशन पढ़ी है कि 5% जो हमने प्रॉपर्टी वैल्यू का लिया, जो इसको हमने इनकम कंसीडर किया, इसका 20% लेंगे तब भी सेम अमाउंट आएगी। यानी कि इसका जो हमने इनकम ली 15 लाख, इसका 20% लिया तब भी 3 लाख ही आया। यानी कि ये 3 लाख हमने 15 लाख इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। और अब यहाँ पर एक और बात आती है जो कि टेक्निकल पॉइंट है कि अगर आपने ये दोनों घर किराए पर दिए हुए हैं और किराए के जब आपने दिए हैं तो इसकी आप टोटल इनकम करते हैं, वो 15 लाख नहीं बनती, वो आपके पास बनती है 10 लाख। तब आपने किस इनकम के ऊपर टैक्स देना होगा, 10 लाख के ऊपर टैक्स देना होगा या 15 लाख के ऊपर टैक्स देना होगा, हायर वैल्यू के ऊपर टैक्स देना होगा हमें।
यानी कि अगर आपकी टोटल वैल्यू 10 लाख बन रही है इनकम की, तो आपने 15 लाख के ऊपर 3 लाख टैक्स देना है, ना कि आपने 10 लाख के ऊपर टैक्स देना है। इसी तरह अगर आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है रेंटल की वो आपको रिसीव हो रही है 20 लाख, तो आपने 20 लाख के ऊपर टैक्स देना है, ना कि 15 लाख के ऊपर टैक्स देना है। इन दोनों में से जो हायर होगी उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। अगर आपने अपने किसी मनी को वाइट करना है तो उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है ये, आप 1% टैक्स देकर आप अपने ये मनी वाइट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो, इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बी अवेयर विद टेक्निकल इंफॉर्मेशन पोर्टल। Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.